हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और अब तक हमने जो इस चैप्टर में देखा है वो काफ़ी कुछ ओवर सब्सक्रिप्शन तक हमने देख लिया है ना। सर आज क्या करेंगे हम? आज हम करेंगे बेटा कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ आज तुम्हारे सामने। मुझे मैसेजेस आ रहे थे, सर टॉपिक तो करा दिए ओवर सब्सक्रिप्शन तक, सर प्लीज़ क्वेश्चन और ट्राई करा दो, प्रैक्टिस करा दो कुछ क्वेश्चंस की, है ना। तो मेरे पास ये लेटेस्ट एडिशन है आपका 2020, ठीक है, आपकी टीएस ग्रेवाल बुक। और लेटेस्ट बुक का फ़ायदा भी है नहीं भी है, ठीक है। क्वेश्चंस तो सब वही पुराने हैं, एक दो क्वेश्चन बढ़ा हुआ है बस, बाकी कुछ नहीं है। तो जिस भी किसी बच्चे के पास में अगर पुरानी भी बुक है तो चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशान मत होना। वैसे मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दूंगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं, पेज नंबर 8.113 पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ओवर सब्सक्रिप्शन के टॉपिक में, सिटीजन वॉचेस लिमिटेड वाला, उसे कर लेते हैं। थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन लेंगे। मैं बिल्कुल भी कहते हैं ना कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन नहीं ले रहा, ना ही बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन अभी ले रहा हूँ। मॉडरेट लेवल करते हैं एक दो क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम हाई लेवल के क्वेश्चन जो कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं ना वो हम ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो तो सिटीजन वॉचेस लिमिटेड वाला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। सिटीजन वॉचेस लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स, है ना। 50,000 शेयर्स के लिए उन्होंने एप्लीकेशंस जो हैं निकाली हैं, जो कि 10 रुपये का एक है शेयर, 3 रुपये एप्लीकेशन पर हैं, 4 रुपये अलॉटमेंट पर हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या कह रहा है क्वेश्चन, 50,000 शेयर्स हैं आपके, जो कि एट द रेट 10 ईच है बेटा। एप्लीकेशन पर कितने हैं सर? एप्लीकेशन पर हैं 3 रुपये, अलॉटमेंट पर है सर 4 रुपये, और एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर बोला है बैलेंस के लिए, ठीक है। 10 रुपये का शेयर, 4 3 7, तो यानी बैलेंस कितने का आना चाहिए, 3 रुपये का। टोटल आपके 10 रुपये इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी तक। आगे कह रहे हैं वो एप्लीकेशन वो रिसीव फॉर 60,000 शेयर्स। आई कितनी एप्लीकेशन जो रिसीव नहीं है हमें, 60,000 शेयर्स की हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स। एक काम कर लिया करो बच्चों, आपके ना 3 डॉटेज करके आ रहे होंगे, ऐसे पॉइंट आ रहे होंगे, उन पर क्लिक करो और वीडियो को मिनिमम 720p पर सेट कर लो। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है। बेटा क्वालिटी अच्छी है वीडियो की, आप कभी मेरी वीडियो को लैपटॉप पे देखोगे तो वो और भी अच्छी क्वालिटी से आ जाएगा। 108p में भी आप चला सकते हो मेरी वीडियो को, लेकिन फ़ोन में आपको पहले ये सेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। यूट्यूब हमें अब जो दे रहा है फिलहाल छोटे फ़ोनों में, एंड्रॉयड जो हैं वो 4GB तक के जो फ़ोन है 464 वाले, तो उसमें आपको 720p तक की मिल जाएगी फैसिलिटी, तो आप उसे कर सकते हो सर, ठीक है। आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी फिर वीडियो की, ऑडियो वगैरह सब मेरी वीडियो में ओके होता ही है। चलो 60,000 शेयर्स के लिए हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, निकाली थी कंपनी ने 50,000 शेयर्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को फटाफट से। एप्लीकेशन वर एक्सेप्टेड फॉर 50,000 शेयर्स एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। रिमेनिंग जो थी वो उन्होंने रिजेक्ट करी है, यानी कि एक्सेस जो है उन्होंने क्या करा है, रिजेक्ट करा है। इस क्वेश्चन में एक्सेस उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हम एक बार क्वेश्चन को बस एक बार ही पढ़ा करेंगे, दोबारा पढ़ना नहीं है, टाइम हमें वेस्ट करना नहीं है। ऑल कॉल्स वर मेड एंड रिसीव एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर्स। इन्होंने बोला है कि 500 शेयर्स पर हमें नहीं मिली कॉल्स इन एरियर है, सिखा रखा है, कॉल्स इन एरियर ऑन 500 शेयर्स, ठीक है। किस पर है ये, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। बस ये आपको ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। चलो सर सॉल्यूशन कैसे करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें देखो कुछ नहीं करना। सबसे पहले अब इन्होंने मांगा क्या है, पहले ये भी देख लो। इन्होंने बस जर्नल एंट्री मांगी है, पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सिटीजन वॉचेस लिमिटेड। जर्नल एंट्री मांग रहा है, हमें क्या करना है, सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, एग्जाम में कैसे करना है वो बता रहा हूँ। जर्नल ऑफ सिटीजन वॉचेस लिमिटेड, हमें ये कर देना है। ब्लू मार्कर धोखा दे रहा है, कोई बात नहीं, चलो। जर्नल ऑफ सिटीजन वॉचेस लिमिटेड आप यहां पर नाम लिख देंगे, और सबसे पहली एंट्री आपको बनानी है क्या, बैंक वाली, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लिख लो, आप सारी चीजें लिखना चाहो, मैं थोड़ा शॉर्ट में चलूंगा। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन दिखाया करूंगा। कितने शेयर से आने हैं, 60,000 शेयर से मेरे 3 रुपए की एप्लीकेशन आएगी, यानी कि अगर मैं यहां दिखाऊं आपको 60,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 3, 1,80,000 हमें मिल जाएगा, है ना। कोई दिक्कत ही नहीं इसी में तो।
नरेशन क्या लिखोगे सर, नरेशन लिख दो बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बस पहली एंट्री ये बता रखी है। क्यों आई कैसे आई वो पुराने जो लेक्चर्स हैं हमारे उसमें मैंने सब कुछ डिस्कस करा हुआ है। आज में डायरेक्ट न्यूमेरिकल है इसीलिए मैं कुछ भी बात आपको डिटेल में नहीं बताने वाला, क्वेश्चन कैसे होने हैं ये बता रहा हूँ बस, ठीक है। अगली एंट्री में क्या लाओगे आप, ये जो आपने शेयर एप्लीकेशन आई है उनको एडजस्ट किस तरीके से करा वो दिखाओगे आप अगली एंट्री में। एंड द एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट। बैंक क्यों आया सर इसमें, क्योंकि ध्यान से देखो क्वेश्चन में इन्होंने मेंशन किया हुआ है जो एक्सेस थी वो रिजेक्टेड थी। एक्सेस कितनी है, 10,000 शेयर से एक्सेस है, आई 50 थी, मिली 60,000 है, ठीक है ना। सॉरी इशू हमने 50 करी थी, मिली हमें 60,000 थी, तो 10 को हमने रिजेक्ट कर दिया, तो यहां पर लिखेंगे हम 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है ना। क्योंकि एप्लीकेशन जो हमारी वापस हुई होंगी 30,000 रुपए की एप्लीकेशन हमारी मनी वापस हमने कर दी, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा 50,000 शेयर्स के हिसाब से एप्लीकेशन मनी हमें रोकनी है अपनी कैपिटल पर, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 लाख रुपया। वो कैसे आया सर, 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 3, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3। बहुत मतलब डिटेल में हमें कुछ मतलब बहुत इसके लिए कुछ साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे चलते रहो, सिंपल है बहुत चीज़ें, ठीक है। आओ ये टोटल ये वाला यहाँ आई जाता है 1,80,000 वाला। मेन चीज सॉल्यूशन करना है ही नहीं, मेन चीज है क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन आपने पढ़ना सीख लिया तो सब कुछ हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप सर, नरेशन क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस वॉज रिफंडेड। मैं हर एक क्वेश्चन में आपको नरेशन नहीं बताऊंगा, सिर्फ इस क्वेश्चन में बता रहा हूं, ठीक है। ये हमारी 2 एंट्री हो जाएंगी, बहुत सिंपल सी है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगली एंट्री क्या होगी सर, आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं इसमें। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। देयर इज नो प्रीमियम इन द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में कोई प्रीमियम वगैरह नहीं है, वरना हम प्रीमियम वगैरह का भी एडजस्टमेंट देखते आराम से, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलो शेयर अलॉटमेंट कितने से, 50,000 शेयर हैं, 4 रुपए के हिसाब से आप उसे मेट करेंगे तो 2 लाख रुपए की आपकी ये अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर, है ना। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 चौक 20 होते हैं, सीधी सीधी सी बात 2 लाख रुपए आ जाएंगे, ठीक। आगे आ जाओ सर, अगली एंट्री क्या आएगी, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आ जाएगी, 2 लाख आने चाहिए, लेकिन ध्यान रखना है 30,000 रुपए ये वाले ध्यान से देखो अलॉटमेंट के नहीं है, कभी आप उसे यहाँ एडजस्ट करने लग जाओ ना। बच्चे करते क्या है, देखते नहीं है, वो 2 लाख में से 30,000 माइनस करें। सर ऐसा क्यों बता रहे हो आप, बेटा यहाँ बैंक है, अगर यहाँ अलॉटमेंट होता ना तो एडजस्ट कर देते हैं। प्रोराटा के केसेस चल रहे हैं, अभी ये प्रोराटा नहीं, सॉरी ये तो रिजेक्टेड का केस है। जब प्रोराटा का केस आएगा तो वहाँ अलॉटमेंट आया करेगा, 2 लाख माइनस करके, 2 लाख में से 30,000 माइनस करके यहाँ लिखा करेंगे। जो भी सिचुएशन होगी हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर 2 लाख आएंगे आपके, ठीक है, ऐसे करके कोई बहुत बड़ी इशू वाली बात अभी नहीं है, ठीक है। ये यहाँ तक कंप्लीट है, मैं इसे रब कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए। ये एंट्री आप कॉपी करें, एंट्री में नंबरिंग नहीं करनी है आपको वहाँ पर जा करके। मैं अगर नंबरिंग तुम्हें दिखाने भी लगूँ ऐसे करके 1 2 3 करके, मैं अगर तुम्हें दिखाने भी लगूँ तो मैं जस्ट बस ये बता रहा हूँ आपको कि एंट्री कैसे कैसे पास करनी है। मेरा यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि मैं नंबरिंग करके आप भी दिखाओगे उन्हें, नहीं, आपको नंबरिंग नहीं करनी है। सीधी सी बात, एक एंट्री बनाई, नरेशन लिखी, लाइन छोड़ देनी है एक, यहाँ जैसे ये लाइन जारी होती है, ठीक है, ये लाइन छोड़ देनी है। ऐसे ही आपको इसमें भी यहाँ बेटा लाइन छोड़ देनी है, बस आप करेंगे नहीं कुछ भी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक का मैटर, कोई दिक्कत ही नहीं। एक एंट्री हमारी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक बिकॉज ऑफ रिफंडेड, हमने रिफंड मारा था। यहाँ 10,000 शेयर से 3 रुपए के हिसाब चले जाएंगे। शेयर अलॉटमेंट हमारी 50,000 शेयर पर 4 रुपए के हिसाब से हमें रिसीव होगी 2 लाख, और बैंक वाली एंट्री में भी 2 लाख। नरेशन इसकी बहुत सिंपल, शेयर एप्लीकेशन माफी चाहूंगा शेयर अलॉटमेंट ड्यू, ठीक है, और इसमें शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, बस, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं सर। अगली जो एंट्री करनी है वो कैसे करनी है सर, उसमें तो कॉल सिनेरियो भी है, बहुत आसान है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं साइड हो रहा हूँ, है ना। चलो ठीक, चलो सर अगली एंट्री क्या करनी है। अगली एंट्री देखो, 4 एंट्री तो हो गई थी, एंट्री नंबर 5 नंबरिंग आपको नहीं करनी है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगली एंट्री में जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है उन्होंने वो भी मेड करी है 3 रुपए से, तो आप यहाँ पर लिखोगे शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट, ठीक है। रुपए कितने आएंगे सर, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1.5 लाख रुपए आ जाएगा, 1,50,000, ठीक। अगली एंट्री क्या होगी सर, अगली एंट्री बेटा बैंक वाली होगी, ठीक। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियर है तो कॉल सिनेरियर मत लिख देना एंट्री में। क्यों मत लिख देना सर, समझाया था तुम्हें कि कॉल सिनेरियर जो होता है ना तब लिखा जाता है जब क्वेश्चन ने मेंशन किया हुआ हो कि आप कॉल सिनेरियर का अकाउंट ओपन करेंगे। अदरवाइज आप सिर्फ बैंक वाली एंट्री में ही कॉल सिनेरियर दिखाकर मैटर को खत्म करेंगे। यानी कि कैसे, बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखेंगे आप डायरेक्ट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। ये आप लिखेंगे। 1,50,000 में से 500 शेयर्स पर जो नहीं मिली है अमाउंट उसे माइनस कर देंगे। कितने नहीं मिले हमें, 500 शेयर पर 3 रुपए में नहीं मिले तो भाई सीधी सी बात है 1,500 रुपए में नहीं मिले। कितने मिले होंगे, 148,500, ठीक, ये हमें मिले होंगे। यानी कि शेयर्स पर कितने मिले, टोटल 50,000 शेयर थे, 500 लेस कर दो उसमें से 49,500 शेयर्स पे हमें 3 रुपए के हिसाब से पैसे मिले, 148,500 रुपीज़। ये इतना ही आएगा अमाउंट। अगर अमाउंट में प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ होती है तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, ठीक है ना, क्योंकि फोकस अकाउंट्स पे होता है, मैथ पर नहीं होता। वैसे मैं कोशिश करूँगा कुछ भी गड़बड़ ना हो कहीं से कहीं तक भी। इसकी नरेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड ऑन 49,500 शेयर्स, ठीक है ना, क्योंकि 500 शेयर्स पे हमें पैसा नहीं मिला, बस इसलिए इसे लिख देंगे आप, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड ऑन 49,500 शेयर्स। आप ये नहीं लिखेंगे कॉल सिनेरियर आ गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं, आपको सिर्फ दिखाना क्या, 50,000 शेयर से ड्यू करी थी, लेकिन आए कितने शेयर्स हैं, 49,500 शेयर्स से अमाउंट में मिली है, बाकी के 500 शेयर्स में नहीं मिले। एग्जामिनर को पता है ये बात, ठीक है। फटाफट से इसे कॉपी करो, अगला क्वेश्चन करते हैं इसी वीडियो में। जितने ज़्यादा से ज़्यादा होंगे मैं कोशिश करूंगा ओवर सब्सक्रिप्शन का पहले मैं मैटर खत्म कर दूं पूरा का पूरा, कॉल सिनेरियर वंस का भी कर दें। उसके बाद आपको या तो हम टॉपिक की वीडियो डालेंगे, 4 फीचर अभी नहीं आता आपको, हमने नहीं कराया, तो पहले 4 फीचर की वीडियो डालेंगे, देन हम उसके बाद में न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। फटाफट से कॉपी करो। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड वाला, हैविंग ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। ध्यान रखना साइन बना हुआ है रुपीज़ का, रुपीज़ का जब साइन बना हो तो वो ना तो शेयर है ना वो कुछ इन्होंने अमाउंट दी हुई है, वो है रुपीज़, यानी कि अमाउंट उन्होंने दी हुई है, शेयर की वैल्यू कितनी है, टोटल हमारे पास में ऑथराइज कैपिटल उन्होंने दी हुई है, ठीक है। ध्यान रखेंगे हर एक चीज़ को। डिवाइडेड इनटू द शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10 रुपये का एक शेयर है, 50,000 शेयर्स उन्होंने इश्यूड कराए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर, पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन 3 की है, 5 रुपये अलॉटमेंट है इंक्लूडिंग प्रीमियम। ऑन फर्स्ट कॉल ड्यू 3 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट, डजंट मैटर, हमें फर्क इससे नहीं पड़ता। 3 रुपये की हमारी है फर्स्ट कॉल। एंड द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब हमें जरूरत होगी तब हम बैलेंस को मंगा लेंगे। इन्होंने इस चीज़ को बोला है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 60,000 शेयर्स एंड द डायरेक्टर्स अलॉटेड द शेयर्स एज फॉलोज। आए कितने हैं, इसमें भी वही कैसा 50,000 मांगे थे, आए 60,000 हैं, 10,000 का क्या करा वो हमें देखना है। तो एप्लीकेशंस फॉर कैटेगरी नंबर 1 40,000 शेयर्स रिसीव्ड इन फुल, सारे के सारे ले लिए। एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 शेयर्स रिसीव एन अलॉटमेंट ऑफ 8,000 शेयर्स, 50,000 वालों को 8,000 शेयर अलॉट करें हैं। और कैटेगरी नंबर 3 में एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर्स रिसीव्ड 2,000 शेयर्स ऑन अलॉटमेंट, एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न। जितनी भी मनी होगी मतलब बस हमने अलॉटमेंट तक एडजस्ट करनी है, उसके बाद में हम उसे वापस कर देंगे, कॉल्स तक नहीं ले जाएंगे, डायरेक्ट हम उसे रिफंड कर देंगे। इन्होंने यहाँ पर ऐसा बताया है। चलो आगे कह रहे हैं, ऑल अमाउंट्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड, द फर्स्ट कॉल वॉज मेड एंड द मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स। फर्स्ट कॉल पर 100 शेयर से कॉल्स इन एरियर है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इन्होंने बोला है गिव जर्नल एंड कैश बुक एंट्रीज टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शंस ऑफ द कंपनी, ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको बैलेंस शीट तो बताने वाला हूं नहीं, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। एंट्रीज की बात करेंगे, कैटेगरी की बात करेंगे, वर्किंग नोट की बात करेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन मैं शॉर्ट में यहाँ पर लेके चलूंगा। क्या क्या करना है आपको, एक चीज तो ध्यान रखना, जब इन्होंने ये बोला हो ना गिव जर्नल एंड कैश बुक, कैश बुक के आते ही समझ जाओ जितनी भी बैंक वाली एंट्री हैं वो नहीं बनेंगी। क्या बनेगी, कैश बुक, और कैश बुक में वो एंट्रीज जाएंगी, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान करके चलना, बैंक वाली एंट्री नहीं बनेगी, जर्नल में सिर्फ ड्यू और ट्रांसफर वाली एंट्रीज ही आएंगी। तो क्या सर हम बिल्कुल वैसे ही करने वाले हैं, हाँ जैसे क्वेश्चन होना चाहिए
कायदा जो है, नियम जो है, रूल्स जो है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करने वाले हैं। फटाफट से क्वेश्चन को समराइज्ड वे में लिख लेते हैं ताकि हमें फायदा होगा। ध्यान रखना आपको, इसमें जो एप्लीकेशन की अमाउंट है वो अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम और फर्स्ट कॉल, ठीक है। फाइनल कॉल इन्होंने आई थिंक मेड ही नहीं करी है, फाइनल कॉल इन्होंने मेड नहीं करी, तो 3-5-3 ये है इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपका प्रीमियम भी है, प्रीमियम कितने रुपए का है, प्रीमियम क्वेश्चन में 3 रुपए का है, तो 2 + 3 कर देंगे, 3 रुपीज इसमें प्रीमियम के हैं, ठीक है। टोटल जो मांगी है अभी कोई दिक्कत नहीं, फॉरफीचर नहीं हो रहा, तो हमें बाकी की टेंशन नहीं लेनी। हाँ, शेयर्स कितने थे, शेयर 60,000 थे, 50,000 दिए हैं। कैटेगरी बना लेते हैं उनकी। एक कैटेगरी में 40,000 वाले बंदों को 40,000 शेयर्स दिए हमने, ठीक है। ये अप्लाइड हैं और ये अलॉटेड हैं, ठीक है। दूसरी कैटेगरी में क्या है, दूसरी कैटेगरी में क्या है, दूसरी कैटेगरी में 15,000 शेयर्स हैं, अलॉट इन्होंने 8,000 शेयर्स करे हैं, ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने 5,000 शेयर्स वालों को 5,000 जो शेयर्स हैं इन्होंने उसको 2,000 शेयर अलॉट करे हैं बस, ठीक है। अप्लाइड कितना हो गया, टोटल करोगे इसका 15, 5, 20 और 40, 60,000 शेयर्स। इनका टोटल करोगे 8 2 10 40, यानी कितने हो जाएंगे 50। तो आए 60,000 थे, दिए हमने 50,000 शेयर्स हैं, ठीक है। 60 आए अप्लाइड हुए, 50 हमने अलॉट कर दिए। इस तरीके से कैटेगरी बन गई। क्या सर हमें टेबल बनानी पड़ेगी? सर ये टेबल क्या होते हैं, एनालिसिस टेबल बनती है बेटा प्रोराटा के केस में, लेकिन अभी इतना बड़ा ये क्वेश्चन नहीं कि जिसके लिए हम टेबल बनाएं, ठीक है ना। क्यों नहीं है सर बड़ा, हमें कैसे पता? क्योंकि बाकी जो कह रहा है ना वो उसने अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने के लिए बोला है, और बाकी ज्यादा शेयर आ नहीं रहे। 60,000 की जगह हमने 50,000 लेना है, 10,000 एक्सेस है वो एडजस्ट करें उसने अलॉटमेंट पर, तो हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं, कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। तो वी नीड नॉट टू ड्रॉ अ टेबल, ठीक है ना, फॉर एडजस्टमेंट या फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर कैपिटल हमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने आगे क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, इन्होंने बस आगे कुछ खास नहीं बोला है। 100 शेयर पे हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सॉरी फर्स्ट कॉल नहीं मिली है, सिर्फ इन्होंने इतना बोला है। चलो क्वेश्चन को करते हैं, फटाफट से उसका सॉल्यूशन करते हैं। बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं है, अब ये छोटा हो गया क्वेश्चन। ध्यान रखना आपको, सिर्फ ड्यू वाली एंट्री या ट्रांसफर वाली एंट्री लेनी है। बैंक वाली जो एंट्री होंगी हम कैश बुक में उसे रिकॉर्ड करेंगे। कब करेंगे सर? अभी करेंगे, टेंशन मत लेना। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको फिर अब कैश बुक वाली एंट्री बताऊं या कैसे करूं ऐसा मत सोचना, मैं दोनों करके दिखाने वाला हूं। मैं लिखने वाला हूं यहाँ पर कैश बुक, ठीक है। यहाँ आपकी ये कैश बुक आ जाएगी, 11th में आपने बनाई होगी, नहीं भी बनाई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सी है। 3 कॉलम ड्रॉ इधर कर लेंगे हम, 3 कॉलम ड्रॉ उधर कर लेंगे। डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ये अमाउंट का है, ये डेट का है अमाउंट, ठीक है। ये डेट आपकी, इसमें पार्टिकुलर आता ही है। ये डेबिट साइड हो जाती है आपकी, ये आपकी क्रेडिट साइड हो जाती है। सर कौन सी एंट्री लेनी है? सिर्फ बैंक वाली, बाकी मैं यहाँ जो ड्यू वाली एंट्री है वो नीचे आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहली एंट्री हम क्या करते थे? पहली एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो वो तो इसमें पहुंच जाएगी, है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बस इतनी सी बात लिखेंगे, और ज़्यादा कुछ इसमें महाभारत लिखने की जरूरत नहीं है। कितने रुपए आएंगे एप्लीकेशन पर? 3 रुपए हैं, और 60,000 शेयर्स में वाली एप्लीकेशन आएंगी, तो 60 × 3 आप करोगे तो 1,80,000 यहाँ पर आ जाएगा, 1,80,000 रुपए यहाँ पर आ जाएंगे आपके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली एंट्री हम क्या करेंगे? अगली एंट्री ड्यू वाली एंट्री होगी, ट्रांसफर वाली एंट्री होगी, तो उसके लिए हमें एंट्री बनानी होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। ये हम एंट्री कर देंगे, ठीक, कोई इसमें दिक्कत नहीं। 1,80,000 लिखेंगे यहाँ पर। शेयर कैपिटल सर कितने से आएगी? ध्यान से देखो, 50,000 शेयर से 3 रुपए के हिसाब से हम रोकेंगे शेयर कैपिटल। बाकी के 10,000 एक्सेस हैं, कैसे सर? 7,000 एक्सेस इसमें है, 15 - 8 7, और 3,000 एक्सेस इसमें है बेटा। सबको हमने एडजस्ट कराया, प्रोराटा का केस है, अलॉटमेंट पर हम एडजस्ट कर लेंगे। 7 और 3 10 दिया, 30,000 रुपए, ठीक है ना। 10,000 × 3 यानी कि 10 3 जा कितने हो जाएंगे आपके? 30,000 ऐसे आ जाएगा। इसमें सर बैंक क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारे पास में अलॉटमेंट पर इतना रुपए की जरूरत है कि वो एडजस्ट हो जाएगा, इसलिए हमने उसे अलॉटमेंट पर ले लिया। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बहुत सिंपल सी एंट्री, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलो एंट्री में। अगली एंट्री शेयर अलॉटमेंट वाली पहले होगी, उसके बाद में होगी आपकी कौन सी? बैंक वाली। तो पहले शेयर अलॉटमेंट वाली एंट्री देख लेते हैं जो ड्यू की आपकी। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट,
ठीक है। आप 2 SPR भी लिखकर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने शेयर से? 50,000 शेयर से अलॉटमेंट मनी बनेगी आपकी, तो 5 पंजे 25 यानी कि 2,50,000 रुपए आने वाले हैं यहाँ पर ये, ठीक है। शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे सर? ध्यान से देखो, 2 रुपए तो कैपिटल के हैं इसमें, 3 रुपए प्रीमियम के हैं इसमें, तो 2 रुपए के हिसाब से वहां चला जाएगा 1,00,000 रुपया, और 3 रुपए के हिसाब से इसमें जाएगा बेटा, तो 5 या 15 होते हैं, यानी 5 3 10, सॉरी 5 3 15, तो 1,50,000 आपके यहाँ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, करके देख लो आप। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। अब बात आएगी बैंक वाली एंट्री की, तो बैंक वाली एंट्री में एक बात सोचो दिमाग से, आने कितने चाहिए हमारे पास में? 2,50,000। क्या इतने आएंगे? नहीं ना, क्योंकि 30,000 पहले ही रिसीव हो चुके हैं, तो बाकी बचे हुए आ जाएंगे इस बार। कितने? 2,20,000 रुपए, है ना। 2,20,000 रुपए एंट्री क्या बनेगी अगर हम एंट्री बनाते बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, तो 2 शेयर अलॉटमेंट इधर आ जाएगा, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बस कितने रुपए लिख दोगे आप? 2,20,000। बस इस तरीके से आप ये एंट्री की जो अमाउंट है वो इसमें लिख दोगे। कितना सिंपल काम हो गया हमारे लिए। अगर हमें जनरल एंट्री नहीं बनानी तो उन्होंने बोल तो दिया कैश बुक के लिए, बट कैश बुक की बस कॉलम ही तो ड्रॉ करने हैं, फटाफट से एंट्री चढ़ानी है, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। अब अगली एंट्री पे आते हैं, जरा फर्स्ट कॉल वाली एंट्री पे आते हैं। फर्स्ट कॉल की भी ड्यू लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बस इतनी सी एंट्री हमें बनानी है। बढ़िया नरेशन आप लिख सकते हैं, मैं इसलिए उसे स्किप करके चल रहा हूँ। 50,000 शेयर्स के हिसाब से कॉल आएगी हमारी बेटा 1,50,000 की। 50,000 शेयर्स हैं, 3 रुपए की फर्स्ट कॉल, 5 3 15, 5 3 15, ठीक। 1,50,000 रुपीज हमारे ये आ जाएंगे, 1,50,000 है। चलो रुपए कितने आएंगे सर उसमें? 2 शेयर फर्स्ट कॉल के, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितने रुपए आ जाएंगे? देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन में, 100 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल नहीं मिली, 100 शेयर पर फर्स्ट कॉल नहीं मिली, यानी कि 3 रुपए नहीं मिले। 3 रुपए के हिसाब से 100 रुपए नहीं मिले, 100 शेयर नहीं मिले, तो 300 रुपए में माइनस हो गए। 300 रुपए इसमें से माइनस करोगे, अमाउंट लिख दोगे 149,700। बस ये अमाउंट लिख दोगे। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगर इन्होंने सेकंड कॉल मेड नहीं करी है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं। गिव जनरल एंड कैश बुक एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ द कंपनी, आल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। नहीं बोला है इन्होंने सेकंड कॉल के लिए, बस बोला है द फर्स्ट कॉल वाज मेड एंड द मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स, ठीक है। बस इतना ही हमें क्वेश्चन करना है, हमें और कुछ नहीं करना। हमें यहाँ पर आकर के इसका टोटल कर देना है, बंद कर देंगे हम अपनी इस कैश बुक को, ठीक है। देख रहे हो कितनी हार्ड है, ओ माय गॉड कितनी हार्ड कैश बुक बनाई है सर आपने, कितना बड़ा क्वेश्चन समझा भाई। कुछ नहीं है ये, ठीक है ना, जस्ट प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है ये। आप 1-2 बार क्वेश्चन ट्राई करोगे, इन तीनों का टोटल लिख दो बस। 1,80,000 और 220 और भाई 149,700। चलो 549,700 आ रहा है मेरा। अगर टोटल में कोई गड़बड़ हो तो मुझे कमेंट में बता देना एक बार, ताकि और बच्चों को ही पता लग जाए। बाकी होनी नहीं चाहिए, मैंने उम्मीद ऐसी करता हूँ मैं खुद से, है ना। चलो यहाँ 2 से लिखेंगे तो उधर बाय से, यहाँ लिखकर छोड़ेंगे बाय बैलेंस CD। कैश बुक का बैलेंस ऐसे लिख के छोड़ेंगे। ये जर्नल है, यहाँ पर आप टाइटल डाल देना, जर्नल का लिख देना यहाँ पर, जर्नल ऑफ जो भी इस कंपनी का नाम था, ठीक है। ईस्टर्न करके था नाम इस बार, यस ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड, ठीक है। ये आपका पूरा क्वेश्चन है। सर बैलेंस शीट कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है, बैलेंस शीट ड्रॉ करना, नोट्स टू अकाउंट, उसके लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगा, टेंशन मत लेना कि बैलेंस शीट में चीज़ें कैसे रिकॉर्ड होती हैं। क्वेश्चन में अगर बैलेंस शीट आ गई तो उसे कैसे आप हैंडल करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही रखें। मेरा मन तो एक क्वेश्चन और कराने का है, वैसे आपको एक क्वेश्चन और कराने का मन है भाई। सुगंध लिमिटेड वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी है, कॉल सिनेरियर भी है। इसी वीडियो में उस क्वेश्चन को हम कराने वाले हैं। फिर कॉल सिनेरियर, कॉल इन एडवांस के लिए एक वीडियो अलग से डाल देंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल से एक वीडियो में रखते हैं। सुगंध लिमिटेड भी हम अभी कराने वाले हैं, हो जाने दो बड़ी वीडियो, कोई नहीं। क्वेश्चन भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ना, अच्छा रहेगा, मजे आएंगे तुम्हें। अब वो पहले वाला क्वेश्चन छोटा था, ये उससे बड़ा, और अब जो रखेंगे उससे बड़ा रखेंगे। और उसमें मैं अब इस वाले क्वेश्चन में मैं क्यों लेके आ रहा हूँ, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें तुम्हें वो कैटेगरी आ जाएगी समझ में, जो तुम्हें टीचर समझाते हैं ना, अप्लाइड अलॉटेड क्यों करते हैं या अलॉटेड अपॉन अप्लाइड क्यों करते हैं, और कभी तुम्हें समझ में नहीं आता, मैं उसे रेशियो से करके दिखा दूंगा तुम्हें। रेशियो का मैं तुम्हें एक छोटी सी ट्रिक देने वाला हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो बेटा वीडियो पर एंड तक देखना, फायदा तुम्हारा ही है, छोड़ दो नुकसान तुम्हारा ही है। चलो फटाफट से कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो, आगे कराते हैं फिर। चलो भाई क्वेश्चन करते हैं। सुगंध लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, ठीक है। 10 रुपए का प्रीमियम है, 10 रुपए का
नहीं नहीं सॉरी, 2 रुपये का प्रीमियम है, 10 रुपये का शेयर कैपिटल, शेयर की अमाउंट, और 60,000 शेयर्स इन्होंने इशूड करने के लिए बोला है। एप्लीकेशन पर 3 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट पर है। अलॉटमेंट 5 रुपये है इंक्लूडिंग प्रीमियम है, प्रीमियम 2 रुपये का था, यानी कि अलॉटमेंट 3 की हो गई, 2 रुपये का प्रीमियम, टोटल हो गए 5। एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैलेंस जो भी होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर आ रहा है। एप्लीकेशंस रिसीव फॉर 92,000 शेयर्स डायरेक्टर रिजॉल्व टू अलॉट एज, उन्होंने बोला है 90,000 शेयर्स हुए हैं हमें रिसीव्ड हुए हैं, हमने कैसे 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 है एडजस्ट करें वो इन्होंने यहाँ पर बताइए। कैटेगरी नंबर 1 में 40,000 शेयर को 30,000 शेयर दिए हैं, 2 में 50,000 शेयर को 30,000 शेयर दिए हैं, 3 में 2,000 शेयर को कुछ नहीं दिया, भगा दिया, लात मार दी। अगला एक बंदा इन्होंने बताया है जिसका नाम मोहन है, प्यारे मोहन, हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर इन कैटेगरी 1। मोहन ने जिसने अप्लाइड करे थे कैटेगरी नंबर 1 में 800 शेयर, एंड सोहन कैटेगरी केस नंबर 2 बताया होगा इन्होंने आगे के लिए, हु वॉज अलॉटेड, ध्यान रखना पहले में अप्लाइड है दूसरे में अलॉटेड बताया इन्होंने, 60,000 शेयर्स इन कैटेगरी 2 फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। बेटा आपको जनरलिटी नहीं देनी इस क्वेश्चन में, मैं भी नहीं देने वाला आपको, सिर्फ मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको इसमें टेबल, और टेबल के बाद में अमाउंट कैसे आएगी अलॉटमेंट पर वो मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ा इशू होता है बच्चों के लिए। तो परेशान वाली बात नहीं है, आलोक सर अभी यहाँ पर हैं तो टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो मौज लो, मौज, टेंशन मत लो, मौज लो। चलो सुगंध लिमिटेड की बात करते हैं, फटाफट से क्वेश्चन अपने तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है ना। एप्लीकेशन क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी 19 है ये। तो एप्लीकेशन कितने की हैं भाई, 2 रुपये की नहीं 3 रुपये की हैं, और अलॉटमेंट 5 रुपये का है, 2 + 3 लिख लें, नहीं लिख सकते आप, 3 + 2 लिखेंगे सर। ये 3 + 2 का मतलब ये वाले शेयर कैपिटल, ये वाला प्रीमियम, जो सेकंड में लिखता हूँ ना मैं यूनिट डिजिट, इधर से आओगे अगर तो आप देखोगे इधर की साइड ये वाला क्या है, प्रीमियम है, ये शेयर कैपिटल है। अलॉटमेंट 5 रुपये से इस क्वेश्चन में, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए बैलेंस बोल दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस बोल दिया। हमें तो जरूरत ही नहीं है, हमें तो अलॉटमेंट ही भती रहा है, ये भारी पड़ेगा हमें ये, ठीक है। 4,500 शेयर्स मांगे हमने, 92,000 शेयर्स आए हैं। कैटेगरी कैसे कैसे बन रही है वो देख लो, इसमें मैं आपको टेबल बनाने वाला हूँ, तो क्योंकि टेबल से ही समझ में आएगा ये क्वेश्चन। 40,000 वालों को इन्होंने कितने दिए हैं बेटा, 30,000 शेयर्स, और 50,000 शेयर वालों को इन्होंने कितने दिए हैं, 30,000 शेयर्स, और 2,000 शेयर्स वालों को इन्होंने कितना दिया है, निल, ठीक है। टोटल 60,000 शेयर्स आ जाएंगे ये आपके अलॉटेड, और अप्लाइड आ जाएंगे 4 5 9, यानी कि 92,000 शेयर्स, ठीक। चलो ये क्वेश्चन है, बोला है मोहन के बारे में, एक बंदा 800 शेयर लिए हुआ है, मोहन अप्लाइड करे थे 800 शेयर्स, और सोहन अलॉट करे हैं जिसको 600 शेयर्स, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर भाई अलॉटमेंट मनी नहीं दी है, कैलकुलेट करवा रहा है अमाउंट। तो इन्होंने क्या नहीं दी हमारी, अलॉटमेंट मनी नॉट पेड, बस। हमने क्वेश्चन अपने तरीके से लिखा है समराइज्ड वे में, हम क्यों एग्जाम की टेंशन लें, ठीक है ना। हमने देख लिया, अब हमें बार बार क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से सब कुछ कर लेंगे सर, ठीक है। चलो ठीक है, आओ जरा टेबल की बात करते हैं सर। टेबल कैसे बनाओगे आप, टेबल में सबसे पहले आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा, किसका, जितने शेयर अप्लाइड हुए हैं, शेयर्स अप्लाइड, ठीक। उसके बाद में आप क्या करोगे यहाँ पर, शेयर अलॉटेड, उसके बाद में आपको शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी कितने से आएगी उन पर, ठीक है। जितनी आप शेयर कैपिटल रोकोगे वो आप यहाँ दिखा देना, शेयर कैपिटल हम यहाँ दिखा देंगे। उसके बाद में शेयर कैपिटल के बाद में जो पैसा बचेगा वो शेयर अलॉटमेंट तक एडजस्ट होना है, तो यहाँ पर आप सिर्फ अलॉटमेंट लिखो, अलॉटमेंट कितने की है वो लिख देंगे, और बाकी फिर उसके बाद में रिफंड होना है, रिफंड लिख देंगे, ठीक है। आपको लगता है कि आप कुछ 1-2 कॉलम ना बनाए तो चल जाएगा, बना लो, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम 3 कॉलम जरूरी हैं, शेयर कैपिटल का, अलॉटमेंट का, रिफंड का। आप ये ध्यान रख सकते हो, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, तो आप ये कैटेगरी यहाँ मत बनाओ, डायरेक्ट नहीं यहीं पुट कर लो, ठीक है, यहीं पुट कर लो, कोई कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं है। ये आप वर्किंग नोट में बनाएंगे इस टेबल को, ऊपर लिख लेना टेबल शोइंग द ट्रीटमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेयर कैपिटल, ऐसे करके आप लिख सकते हो, ठीक है। आओ यहाँ कैटेगरी के नाम भी आपको डालने होंगे, कौन सी कैटेगरी है, कैटेगरी आपकी 1 2 और 3। क्या सर ये जरूरी है, हाँ ये जरूरी है, इस क्वेश्चन के लिए नहीं है तो आगे वाले क्वेश्चन के लिए जरूरी है। सीखना तो यहीं पर जरूरी, तो मैं यहाँ पर सिखाने वाला हूँ आपको। शेयर अप्लाइड कितने हुए थे वो देखने हैं, शेयर अलॉटेड कितने हुए थे वो देखने हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी कितने की है भाई, शेयर एप्लीकेशन मनी है 3 रुपए की, ठीक है। अलॉटमेंट कितने की है, 5 रुपए की, जिसमें हमें 3 रुपए शेयर्स के हैं और 2 रुपए प्रीमियम के हैं, टोटल अलॉटमेंट मनी हमारी 5 की है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ही नहीं, लिखना भी नहीं है, अगर होती तो भी नहीं लिखते क्या सर, लिखते कब, जब उन्होंने एक्सेस बोला हो कि
एक्सेस आपकी अलॉटमेंट और कॉल तक जाननी है तब लिखते हैं हम, अभी नहीं लिखना, हमें ज़रूरत ही नहीं। अगर उन्होंने बोला हो कि एक्सेस जो आ रही है आपकी फालतू जो पैसे आ जाते हैं वो जो शेयर्स हैं उनका पैसा अलॉटमेंट के साथ कॉल्स तक भी एडजस्ट होना है, तो हम यहाँ कॉल्स के भी एक कॉलम बना देते हैं, अदरवाइज रिफंड डालेंगे, बात खत्म। चलो, तो पहली कैटेगरी में कौन था, 40,000 शेयर्स वाला, दिए कितने हैं उसे, 30,000 शेयर्स, यहाँ तो शेयर ही लिखेंगे आप। अगली केस में 50 वाले को 30 दिए हैं, फिर अगले केस में 2000 वाले को नीला भाई कुछ नहीं दिया, ठीक है। चलो मैं रेड पेन यूज़ कर लूँ ना, मार्कर ग्रीन वाला सही आएगी, इसकी राइटिंग सही सा लग रहा है मुझे, इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो अब देखो जरा, शेयर एप्लीकेशन मनी, इस वाले रुपए पर तुम्हें कितने रुपए मिले होंगे, इस वाली कैटेगरी में 40,000 बंदे ने, जिसने 40,000 अप्लाइड कर रखे हैं, 3 रुपए के हिसाब से 1,20,000 रुपये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मुझे कुछ लाइट अच्छी नहीं लग रही इसकी, कट करते हैं बेटा, 1 मिनट रुक जाना आप बस, पता लगी मेरी मेहनत ही ख़राब हो रही है ना। चलो, हमें बार बार क्वेश्चन की तरफ झांकने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से टेबल बना देंगे। 40,000 शेयर्स, 3 रुपये मिले होंगे कितने, 1,20,000, ठीक है, ये आ गए। 50 के हिसाब से 30,000 शेयर्स, यानी कि 50 के हिसाब से हमें 3 रुपये मिलेंगे, या पहले एक ही कैटेगरी कर लेते हैं, बाद में जाएंगे उस पर। 40,000 वाले को 3 रुपये के हिसाब से मिले 1,20,000 रुपये। शेयर कैपिटल पर एडजस्ट कितने करोगे, ध्यान से सोचो। 30,000 हमने उसे अलॉट करें, तो 3 3 9, यानी कि 30,000 शेयर्स हमने उसे दिए हैं, 3 रुपये के हिसाब से हम सर एडजस्ट कर सकते हैं 90,000 शेयर्स, बस 90,000 रुपीज़, शेयर्स नहीं रुपीज़, 90,000 रुपीज़ हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो सर एक्स्ट्रा कितना हो गया यहाँ पर, देखो 30,000 रुपये सर यहाँ एक्स्ट्रा हुआ है, ठीक है। ये वाले एक्स्ट्रा एडजस्ट हो जाएंगे अलॉटमेंट पर जाकर, तो ये वाले हम यहाँ लिखते हैं 30,000 रुपये, ये वाले 30,000 हमारे यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि सर कहाँ तक एडजस्ट हो सकते हैं, 30,000 शेयर्स अलॉट करें ना इस वाली कैटेगरी में, तो 5 रुपये के हिसाब से 5 या 15, 1.5 लाख रुपए तक हम यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। कैटेगरी 1 में तो ये तो 30,000 ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेबल ऐसी बनाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ना भी आए समझ में तो एक बार पीछे कर लो वीडियो को, फिर देख लो, दोबारा देखो इस चीज़ को। शेयर एप्लीकेशन यहाँ 50,000 से मिली, 30,000 हमने दिए, 50,000 के हिसाब से शेयर एप्लीकेशन बनी, रिसीव कितनी हुई होगी बेटा, सर 50,000 शेयर के हिसाब से 1,50,000 रुपये रिसीव हुए होंगे, सीधी बात। शेयर कैपिटल रोकी कितने से होगी, एप्लीकेशन पर रोकी कितने से होगी, 30,000 के हिसाब से रोकी होगी, तो 3 3 या 9 यहाँ भी, ठीक है ना। 30,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 3, रुपए कितने आ जाएंगे यहाँ भी, 90,000। एक्सेस कितना हो जाएगा, 150 माइनस 90, 60,000, इतने हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अलॉटमेंट तक हम ये सारे के सारे रुपए एडजस्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट का अभी पेट नहीं भरा है, बात को समझ लेना ध्यान से। 30,000 शेयर पर 5 रुपए के हिसाब से हम 1,50,000 तक फिर सेकंड कैटेगरी में एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर का चक्कर नहीं है, ऊपर का हटा दो, चक्कर वो अलग है, ये कैटेगरी नंबर 2 है। कैटेगरी नंबर 2 में 30,000 शेयर हमने किसी को मालिक बना दिया, तो उससे हम 5 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख रुपए तक वसूल सकते हैं, यहाँ 1.5 लाख तक एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तो सिर्फ 60,000 है, अभी तो और हम 90,000 एडजस्ट कर सकते हैं इसमें कैटेगरी नंबर 2 में, तो सारे के सारे यहाँ एडजस्ट कर लेंगे, रिफंड यहाँ भी कुछ भी नहीं है। यहाँ देखो 2,000 रुपये से हमारी एप्लीकेशन मनी आई होगी, जो शेयर कैपिटल है, कितने रुपए आए होंगे, 6,000। एप्लीकेशन मनी आई जरूर है, शेयर कैपिटल पर नहीं गई, लेकिन वो सर समझ रहे हैं ना मेरी बात, शेयर एप्लीकेशन मनी 3 रुपए के हिसाब से आई जरूर है 2,000 शेयर पे, लेकिन उसे हमने एडजस्ट नहीं करा, हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर ही नहीं करा, हमने डायरेक्ट उसे करा है रिफंड। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे बस 6,000 रुपये, ना तो उसका पैसा शेयर एप्लीकेशन पर जाएगा। यहाँ जो ये कैपिटल वाला पैसा है, ये कैपिटल वाला पैसा बताता है कि एप्लीकेशन मनी रोकी कितने की है तुमने, एप्लीकेशन मनी रोकी कितने की है। ये 90,000 रुपीज वाले साइन में रुके हुए हैं, और बाकी जो ग्रीन वाला है ये एडजस्ट होने के लिए आगे है, ये आपका एक्सेस होता है, ये एक्सेस है, इस एक्सेस को आपने यहाँ एडजस्ट कर लिया, ठीक। ये वाले 6,000 आपने रिफंड मार दिए। अब देखो इसी वाली एक टेबल से आपकी जो वो एंट्री है वो निकल करके आ जाएंगी। बस एंट्री तो सर देनी नहीं थी, अगर देनी पड़े क्वेश्चन में तो इस टेबल को बनाने के बाद में आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे बेटा। देखो 1,20,000, 1.5 लाख और 6 लाख, टोटल करोगे 12-15 ये हो जाएंगे 27, 2,76,276। मैंने किस किस को प्लस करा है ध्यान से देखना, 1,20,000 को, 1.5 लाख को और 6,000 को, इन तीनों को प्लस करा है, इनके ऊपर ही रुपीज का साइन है। जैसे मैं करा रहा हूँ ऐसे करोगे फायदे में रह जाओगे, वरना कब 40,000 जोड़ दिए कब 50,000 ऐसे नहीं पता लगेगा। रुपीज लिख देना है जिनको आए हुए हैं पैसे, ठीक। यहाँ भी रुपीज वाले जोड़ने 90,000 और ये वाले 90,000, दोनों को टोटल करके लिख दो, 9 दूनी 18, तो 1,80,000 रुपये, ठीक है। यहाँ आपके 30 और 60 यहाँ तो आ ही रहे हैं, तो यहाँ पर 90,000 लिख दो, 60 30 90, और यहाँ तो सिर्फ 6,000 है, 6,000 लिख दो।
ये आपकी एंट्री आ गई। अगर मैं आपको एंट्री बताऊँ ना तो बहुत सिंपल सी आ गई अभी है। फटाफट से कैसे एंट्री ला सकते हैं हम, देखो सुनो। पहली एंट्री आपकी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितनी की आती है यहाँ पे, शेयर एप्लीकेशन आपकी यहाँ से दिमाग लगा लो 92,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 2,76,000 रुपीज आते हैं आपके। यही वाले पैसे तो आ रहे हैं ये जो देखो ना, शेयर एप्लीकेशन मैंने रिसीव कितने की हुई, इतने की। अब उसे एडजस्ट कैसे करा वो आप यहाँ पर देख लो। ये रहा, ये तीनों कैटेगरी में हमने एडजस्ट कर रखा है इन 3 कॉलम में। शेयर कैपिटल में कितने गए, शेयर अलॉटमेंट में कितने गए और बैंक में कितने चले गए। ये जो रिफंड है ये क्या है, ये बैंक अकाउंट है आपका, ये रिफंड हो जाएगा, ठीक है ना। अगली एंट्री बना के दिखाऊं, चलो बना देते हैं। शेयर एप्लीकेशन मांगी नहीं है उसने एंट्री, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप अगर मांगी होती तो एंट्री क्या करते हैं, समझो, भावनाओं को समझो बेटा। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल आ जाता, टू अलॉटमेंट भी आता। क्यों आता, क्योंकि अलॉटमेंट तक एडजस्ट करा और उसके बाद में कुछ रिफंड भी कराया तो बैंक भी लिखते हैं आप क्रेडिट में। बहुत सिंपल सी बात। 2,76,000 यहाँ लिखते हैं, कैपिटल में यहाँ से उठाते 1,80,000, 90,000 और 6,000 ये वाला, बस इन तीनों का जो टोटल है वो यही तो आ रहा है 276। सिंपल भाई। तो टेबल बनाने का ऐसा कुछ मकसद नहीं है कि बस हम ये टाइम वेस्ट के लिए बना रहे हैं ना, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है टेबल सीखना। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। अब इसे ऐसे रीचेक करना चाह रहे हो वो भी हो सकता है। वो कैसे होगा सर, 60,000 शेयर पर पैसा रोका 3 रुपये के हिसाब से, 6×18 1,80,000, ठीक है। एक्स्ट्रा कितने शेयर्स हैं इसमें, 10 शेयर्स, 10,000 शेयर्स, इसमें 20,000 शेयर्स एक्स्ट्रा, 20 और 10 30,000 शेयर एक्स्ट्रा हो गए, 3 3 9 90,000, वो भी क्लियर हो गई बात। 2,000 शेयर से नील हो गया तो 2 3 अच्छे हैं, 6,000 शेयर आपके हो गए, ठीक है। मैं इसे हटा रहा हूँ, क्यों हटा रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझानी है अमाउंट किसकी आपको, कि अमाउंट रिसीव कितनी हुई अलॉटमेंट पर। इसे मैं हटा रहा हूँ, फटाफट से आप इसे कॉपी करें, स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। कॉपी तो नहीं कर पाओगे, मैं वीडियो को पॉज करने वाला हूँ, फिर हटाने वाले हैं हमेशा, ठीक है। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ये एंट्री क्यों छोड़ दी मैंने दोनों, सब कुछ समझ में आएगा। अभी तुम्हें नहीं बनानी, तुम्हें तो वर्किंग नोट जो बना दोगे उसे रब थोड़ी करोगे। कोई नहीं, देख लेंगे उसे। चलो, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अभी बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है इसमें, बाकी ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि कॉल सिनेरियो निकालनी पड़ेगी आपको। अभी इसमें कॉल सिनेरियो निकालनी है दोनों शेयर्स पे, उसके बाद में हम अलॉटमेंट पे पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पर ये मैटर देख लूँ कि हमारी कॉल सिनेरियो कितनी आनी है, या पहले ये देखो कि अमाउंट रिसीव। अब अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट का फॉर्मेट बनाओ, इधर के साइड में वो दिखा दूंगा मैं। देखो जरा, मेरी 60,000 रुपये के हिसाब से मुझे अलॉटमेंट रुपये मिलने चाहिए, 60,000 शेयर के हिसाब से मुझे 5 रुपये मिलने चाहिए, 3 लाख रुपये, ठीक है। सीधी बात है, क्योंकि सर अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है, तो भाई अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी तो मिलेगा तुम्हें। गिरजा भाई दूसरा हमारे पास, चलो कोई बात नहीं। 60,000 शेयर पर 5 रुपये के हिसाब से हमें 3 लाख रुपये मिलने हैं, ठीक है। अब हम करेंगे क्या इसमें, ध्यान से देखो, हमें मिल कितने गए थे, यहाँ देखो शेयर अलॉटमेंट 90,000 रुपये हमें मिल चुके हैं, तो 90,000 तो हमें वो मिलेंगे नहीं, तो ये वाले 90,000 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ये जो हमें पहले ही मिल चुके हैं वो माइनस हो जाएंगे, और एक अमाउंट माइनस हो गया आपकी कॉल्स इन एरियर की। किसकी माइनस होगी सर, कॉल्स इन एरियर्स, वो भी नहीं मिला हमें। तो कॉल्स इन एरियर कितना आया है वो निकाल दो, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी आपकी। वो कैसे निकलेगा सर, अब ध्यान से सोचना। मोहन वाले केस में निकालते हैं पहले कॉल्स इन एरियर, ठीक है। कॉल्स इन एरियर्स मोहन के केस में, मोहन को जरा ध्यान से देखो। मोहन को अप्लाइड कितने करे हैं, मोहन ने अप्लाइड करे थे 800 इन कैटेगरी 1। ये बंदा कैटेगरी 1 में है, ये बंदा कैटेगरी 2 में है, तो हम कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 ऐसे देखेंगे। मोहन ने अप्लाइड करे 800 शेयर, तो अलॉटेड निकालने हैं उसके, अलॉटेड अपॉन अप्लाइड कर देंगे। ये वाला चक्कर बिल्कुल सब टीचर सिखाते हैं, मैं भी सिखा रहा हूँ, मैं भी कोई अलग से नहीं पढ़ गया, लेकिन मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है, उससे समझ लो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 40,000 शेयर वालों को 30,000 दिए, तो इनका रेशियो नहीं आ जाएगा क्या 4:3 का। 3 4 0 यहाँ से हटा दो, 4 0 यहाँ से हटा दो, 4:3 का रेशियो आ गया, हाँ या ना, बिल्कुल। 3/4 कर दो, यहीं हाथों हाथ कर दो फटाफट से, तो इससे ना फायदा हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 3/4, 4 से इसे काटोगे 200, 200 3 600 शेयर्स, 600 शेयर्स आपके ये अलॉटेड आ गए। ध्यान रखना ये आपके शेयर आ गए अलॉटेड, जो हमने किसे अलॉट करे होंगे, मोहन को, और ये आ गए, ये तो थे ही क्वेश्चन में अप्लाइड, ठीक है। अब टीचर्स क्या कराते हैं, 800 शेयर पे अलग एप्लीकेशन, 600 शेयर पे अलग एप्लीकेशन। भाई सिंपल करो ना, और थोड़ा सा सिंपल कैसे होगा सर। एक्सेस शेयर्स देखो, 800 से 200 माइनस होके 600 पूछ रहा है, तो 200 शेयर फालतू थे उसके, 200 शेयर फालतू थे, 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी आई,
यानी कि एक्सेस रुपीज़ कितने आ गए, 600 रुपये उसके एक्सेस होंगे, ये एक्सेस होंगे, बिल्कुल सही बात है यहाँ की। अब बात करेंगे कॉल सिनेरियर की। उसने कॉल सिनेरियर अमाउंट उससे कितने रुपए पर आती, अमाउंट ऑन अलॉटमेंट जो देता वो, अलॉटमेंट पर ड्यू उससे कितने होते हैं, 600 शेयर के हिसाब से वो 5 रुपए देता आपको। 600 शेयर, वो मालिक है 600 शेयर्स का, मैं 600 शेयर्स है मेरे पास में कंपनी के, मैं अलॉटमेंट मनी कितनी देता कंपनी को, मालिक हूं, यानी कि अलॉटेड या अप्लाइड वाले, अलॉटेड वाले शेयर से तो होते हैं, अप्लाइड तो मैंने 800 करे थे, मुझे मालिक बनाया गया था 600 शेयर का, 600 शेयर के हिसाब से 5 रुपए मैं अगर दूंगा तो 600 मल्टीप्लाई बाय 5, मैंने कंपनी का रोका 3000 रुपया, ठीक है, मैंने कंपनी के 3000 रुपये रोक लिए। लेकिन मैं भी ये भी तो कहूंगा कि 600 मेरा फालतू गया हुआ था एक्सेस की वजह से, तो उस 600 को माइनस कर लो भाई। ये 600 मेरे किस चीज के माइनस हुए हैं, एक्सेस के, यानी कि इसे मैं क्या करता हूँ, लेस। बिल्कुल आपको इसी सिक्वेंस में करके आओगे नंबर बढ़िया मिलेंगे, बाकी आपकी मर्जी। कुछ बच्चे वर्किंग नोट को ऐसे समझते हैं ओहो हम नहीं बना रहे, धुआं धाड़ो स्पेल दो है भाई, सब कुछ देना होता है, बोर्ड है ये, सीबीएसई बोर्ड है, सब कुछ चेक होता है, राइटिंग भी ठीक रखना, लैंग्वेज भी ठीक रखना, सब कुछ। अब समझ में तो आ रहा है, ये कॉल सिनेरियर आ गया आपका, ये मोहन वाले शेयर्स का कॉल सिनेरियर आ गया। कैसे आया, मोहन ने अप्लाइड करे 800, हमने देखा रेशियो वाला तरीका लगा करके, अलॉटेड अपॉन अप्लाइड ही है, ये भी ट्रिक है बस, ठीक है। 600 शेयर पर पहुंच गए, फालतू देखे, फालतू कितने हैं, 200 शेयर्स हैं, 200 मल्टीप्लाई बाय 3, एक्सेस अमाउंट आ गई 600, देता कितने हुए अलॉटमेंट पर, 600 शेयर के हिसाब से 5 रुपए देता, 3000, एक्सेस माइनस कर देंगे 600, आंसर आ गया 2400 शेयर, 2400 रुपए, ठीक है, ये 2400 रुपीज है, ध्यान रखना। ऐसे ही हमें सोहन का केस निकालना है। सोहन के केस में देखो, चलो सोहन जी ने क्या करा, अलॉटेड है उनको 600 शेयर इन कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 2 में देखो रेशियो क्या आ रहा है, 5:3 का आ रहा है या नहीं आ रहा, 3 4 जीरो यहाँ से हटा तो 4 जीरो यहाँ से हटा तो 5:3 हमें निकालने इस बार अप्लाइड, तो इसको 600 शेयर कंपनी ने अलॉट करे हुए हैं, तो अप्लाइड वाला ऊपर रख दो, 5 ऊपर रख दो, 3 नीचे रख दो, 3 दूनी 6 तो 5 10, यानी कि 1000 शेयर आ जाएगा। इसे काटोगे काटो पीटी करोगे तो 1000 शेयर जो है इसने क्या करे हैं, इसने 1000 शेयर्स अप्लाइड करे हैं, ठीक है बेटा। और अलॉट कितने करे थे कंपनी ने इसे, इतने, तो फालतू कितने हो गए इसके शेयर, 400 शेयर, 400 शेयर से ये फालतू हो गया, एक्सेस इसकी इतनी आएगी 1000 शेयर, ये अप्लाइड है तो ऐसे जाना पड़ेगा इस बार आपको, ठीक है, एक सेकेंड, ऐसे 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 ऐसे, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। 1000 शेयर से 600 शेयर उसे दिए, 400 शेयर उसके फालतू एडजस्ट करे थे कंपनी ने, एप्लीकेशन मनी कितने की उन शेयर्स पर, 3 रुपए की। ध्यान रखना कब कब एप्लीकेशन यूज हो रही है, कब अलॉटमेंट रुपए की यूज हो रही है, कब फिर एप्लीकेशन और कब फिर अलॉटमेंट, सारी चीजें ध्यान रखना, एक बार और देखना सही से तब समझ में आएगा, ठीक है। 400 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से 1200 रुपए एक्सेस हो गया, बात समझ में आई। कॉल सिनेरियो निकालनी है, बहुत आसान है। अलॉटमेंट पर कितने देता वो, ध्यान रखना, ऑन अलॉटमेंट ये सोहन का केस, और ऑन अलॉटमेंट नहीं, ये मोहन थे शायद, हाँ ये मोहन है, ये सोहन है, मोहन सोहन नहीं हो गया, आफत हो गई, चलो ठीक है, सोहन, ठीक, यहाँ आ जाओ। अलॉटमेंट कितने शेयर्स पे देता वो भाई, अलॉटमेंट के रुपए देता 600 शेयर पे, वो भी 600 शेयर के हिसाब से देता वो भी, क्योंकि मालिक है वो भाई 600 शेयर का, 3000 रुपए। एक्सेस उसके भी माइनस कर दो, और कुछ नहीं करा रहा मैं, एक्सेस माइनस करा रहा हूँ, जैसे यहाँ एक्सेस माइनस करा ऐसे यहाँ कर दो, लेस एक्सेस कितने, 1200 रुपए ये वाले, तो यहाँ कैसे चला गया यहाँ, ठीक है, ये एक्सेस 1200 रुपये, कितने आ जाएंगे 1800 रुपये, तो 1800 और टोटल कितने 2400, ये कितने हो जाएंगे, ये इनका टोटल देख लो, ये कॉल सिनेरियो हो गया 2400 प्लस 1800, 4200 रुपये आ रहे हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। 4200 रुपये यहाँ पुट कर देंगे, 4200 रुपये हमने यहाँ पुट कर दिए, आंसर निकाल लेंगे, ठीक है, आंसर निकाल लो, बस यहीं को लिख देते हैं आंसर, क्योंकि इसमें यहाँ जगह नहीं बची। 4200 प्लस 90,000 माइनस कर देंगे हम 3 लाख में से, तो 2,05,800 रुपये इसका आंसर आ रहा है, ठीक है, 2,05,800 रुपये, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ये आपके ये वाली अमाउंट 2,05,800 रुपये, ठीक है। ये आपकी बैंक वाली एंट्री में आएगी अमाउंट, जो आप बैंक वाली एंट्री बनाओगे ना शेयर अलॉटमेंट की, वो मैंने एक ही जगह ये सारी वर्किंग इसलिए दी है कि आपको थोड़ा फायदा हो जाए देखने में, स्क्रीनशॉट लेने में, एक ही स्क्रीनशॉट में सब कुछ आ जाएगा, क्वेश्चन इधर आया हुआ है और सारी चीजें यहाँ आई हुई हैं। टेबल की जरूरत नहीं थी क्वेश्चन में, समझाया है इसलिए मुझे टेबल देनी पड़ी, क्योंकि आज नहीं सीखेंगे कल सीखनी पड़ेगी, टेबल तो मस्ट है, ठीक है। चलो कोई बात ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लेना, सर ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी मेहनत जो है वो आपको पसंद आई होगी।
लैंग्वेज कैसी है, वीडियो क्वालिटी कैसी है, ऑडियो क्वालिटी कैसी हो, कुछ भी आपको ए टू जेड कोई भी सजेशन देना हो तो आपको देना चाहिए। बेस्ट पार्ट वीडियो का क्या लगा, क्या अच्छी बात लगी, क्या बेकार बात लगी, कमेंट करके ज़रूर बताया करें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, छोटी चीज़ नहीं होती है। तो कभी कभी वीडियो ना आए तो निराश ना हुआ करें, चैनल से ना जाएं कभी भी। आगे आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है, अकाउंट्स के लिए तो ज़रूर मिलने वाला ही है। एग्ज़ाम के टाइम में भी मैं आपको 24 आवर्स की फैसिलिटी देने वाला हूँ, टेंशन मत लेना। एग्ज़ाम के टाइम में आपके पास ही रहने वाला हूँ। आपको जब आप देखोगे फ़ोन उठा के, आपको मैं ऑनलाइन ही मिलूँगा, तुरंत आपको रिप्लाई जाएगा। तो बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप जैसे कहेंगे वैसे आपकी स्टडी चलाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट करना है बस चैनल को, ठीक है। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और धुआंधार क्वेश्चंस के साथ में, और देखेंगे हम अपने फिर आगे के टॉपिक्स को, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस।